उत्पत्ति या उत्पत्त 39 बाब उसका 2 वचन। बोलो हालेलुया। सब लोग कर लो। साडी जिंदगी दे विच हालेलुया। समझ रहे हो सारी? अंदर मेरी 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 आवाज में सुनाई दे रही है? समझ आ रही है? हालेलुया। बहुत बार दुख आते हैं, है ना, परेशानियां आती ने, मुश्किल आती ने, हालेलुया। हाँ 30 ते 9 हुंदा 39 30 ते 9 39 दुख आंदियां, परेशानियां आंदियां ने, मुश्किल आंदियां ने, ते कई बार असीं अपने दुखां नूं, अपनी मुश्किलों नूं, अपनी परेशानियां नूं ज्यादा अहमियत दिंदे हां। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी गल नूं? साडे जीवन च की आंदा है? दुख आंदा है, परेशानी आ जाती है, मुश्किल आ जांदियां ने, सानू विरोधता का सामना करना पैदा है, ते असीं इन्हां चीज़ां नूं बहुत अहमियत दिंदे हां। असीं इन्हां चीज़ां नूं परमेश्वर तो वड्डा बना दिंदे हां। मेरी गल समझ आ रही है सारिआं नूं? असीं अपने दुखां नूं, अपनी परेशानियां नूं, अपनी मुश्किलों नूं जरूरत तो ज्यादा अहमियत दे दिंदे हां, अते असीं इन्हां नूं परमेश्वर तो वड्डा बना जिहड़ा साडे लई खतरनाक है, खासकर मसीह लोकां दे लई, खासकर परमेश्वर दे लोकां दे लई। क्यों? क्योंकि असीं सच्चाई नूं जानदे हां बई साडा परमेश्वर है जिहड़ा छोटा छोटा परमेश्वर नहीं है। जिहड़ा साडा परमेश्वर है वो कोई कमजोर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ते अज असी परमेश्वर के कलाम तो सीखना है कि परमेश्वर साडी जिंदगी च महान है, या महान होना चाहिए है। साडी जिंदगी जिन्ना चिर असी संसार च, जिन्ना चिर असी इस जगत दे विच हां, इस संसार तो चले नहीं जाते, प्रभु यीशु दे नाल स्वर्ग च नहीं रहते, उन्ना चिर असी जिंदगी च दुखां नूं सहना है। ठीक है? हालेलुया। अगर किसी को लगता मैं यीशु ते विश्वास कर लिया, हुण दुख नहीं आउणगे, मुश्किलां नहीं आउणगियां, परेशानियां नहीं आउणगियां, तो वो गलत है। वो की है? गलत नहीं। दुख ते आने हैं। प्रभु यीशु मसीह नूं भी की करना पिया? दुख उठाना पिया, है ना। और धन्नवाद है परमेश्वर का कि सब तो बड़ा दुख ते उसने उठा लिया, ते हुण सानूं एडा बड़ा दुख उठाउण दी लोड़ नहीं है। पर मुद्दे की गल यह है कि जिन्ना चिर असीं संसार च है, कदे कदे थोड़ी थोड़ी बीमारी आएगी, है, कदे कदे की आएगी? बीमारी आएगी, कदे कदे थोड़ा थोड़ा दुख आएगा, कदे कदे थोड़ा थोड़ा परेशानियां का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। ये सच्चाई है। लेकिन जदों साडे जीवन च दुख आउंदा है, जदों साडे जीवन च मुश्किल आउंदी है, परेशानियां आउंदियां ने, ते असीं इन्हां परेशानियां नूं, इन्हां दुखां नूं, इन्हां मुश्किलां नूं अहमियत देनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुश्किलां, परेशानियां, दुख, बीमारी बड़ी नहीं है। कौन बड़ा है? परमेश्वर। हालेलुया। कौन बड़ा है? प्रभु यीशु बड़ा है। आमीन। ते आओ असीं अपनी बाइबल खोल के परमेश्वर के कलाम दे विचों, परमेश्वर की बाणी चों एक मनुख की जिंदगी के बारे देखांगे जिसकी जिंदगी च दुख आया, विरोधता आई, परेशानियां आईयां, ठुकराया गया, उसनूं माड़े हालातां विच नहीं लग्गिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसनूं संभालिया, परमेश्वर ने उसनूं ऊपर उठाया। हालेलुया। हालेलुया। गल ये नहीं है कि असीं दुखियां या सुखियां, गल ये है कि परमेश्वर साडे नाल है। हाँ, जे असीं सुखी हां, परमेश्वर साडे नाल नहीं है, परमेश्वर साडे जीवन च नहीं है, तो साडा सुख भी किसी काम दा। ते जे असीं दुखी हां पर फिर भी परमेश्वर ते साडे नाल है, तो साडा दुख भी परमेश्वर साडे लई इस भलाई दा कारण बना।
हालेलुया। अब ਅਸੀਂ बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति या उत्पत्त 39 उसका 2 वचन ਅਸੀਂ पढ़ांगे। 39 अध्याय 39 बाब 2 आयत या 2 वचन, कोई भी एक जन पढ़ेगा उसकी आवाज देना। हालेलुया। उत्पत्ति 39 बाब उसका 2 वचन, जिसने मिल गया एक जन पढ़ो उसकी आवाज देना। हालेलुया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हुआ। ठीक है, पंजाबी भी पढ़ो एक जना। सुखो बोले पंजाबी पढ़ो, किस को आशिक पंजाबी पढ़ो। यहोवा यूसुफ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ। हाँ, ਉਹ ਭਾਗਵਾਨ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। हालेलुया। बाणी में लिखा है कि यूसुफ एक मनुष्य है जिसका नाम यूसुफ है, वो एक नौकर है, एक गुलाम है ते मिस्र देश दे विच वो अपने स्वामी दे घर रहंदा सी। मालिक बन के नहीं, लीडर बन के नहीं, अगू बन के नहीं, किवें रहंदा सी? हाँ, स्वामी, नौकर बन के, गुलाम बन के, क्योंकि वो गुलाम है। लेकिन फिर भी बाणी च लिखा कि यहोवा उसदे संग सी ते वो भागवान मनुष्य या भागवान बंदा हो गया। हालेलुया। यूसुफ एक अजिहा मनुष्य सी जिसनों उसके खुद के भरावां ने ठुकराया। यूसुफ अजिहा मनुष्य सी जिसनों परमेश्वर ने दर्शन दिता ते उसके माता पिता ने भी उसके दर्शन उत्ते कोई यकीन किया नहीं। परमेश्वर उस नाल प्यार करता सी यूसुफ नाल, इसलिए परमेश्वर उसनों बार-बार एक दर्शन दिखा रहा है। यह मनुष्य अपने दर्शन को लैके अपने भरावां अपने माता पिता को जाता है। हालेलुया, है ना। वो दर्शन की सी सब सामने, 2 दर्शन उसने देखे। कणक दे फूले है, सारे दे फूले, सारे दियां भरियां, है ना। कणक भरियां बनिया हुई ने, सारे दियां भरियां यूसुफ की भरी की करदियां ने, मत्था टेकदियां ने, नमस्कार करदियां ने। एक परमेश्वर की योजना है जिसनु परमेश्वर बहुत लंबे समय के बाद यूसुफ की जिंदगी पूरा करेगा। पर आज यूसुफ को परमेश्वर दिखा रहा है कि आने वाले समय ऐसा होएगा, तेरे भरा तेरे माता पिता तेरे सामने इन्होंने की करना पड़ेगा, झुकना। पर यह गल जो अपने भरावां को लैके गया, तेरे भरा कहते तू साडे तो छोटा है ना। यूसुफ के 11 भरा सी, 10 भरा सी, वो 11वें नंबर वाला सी। हाँ, 10 भरा इसको कहते तू की चाहना है असि तेरे सामने झुकीए, असि तेरे तो वड्डे हाँ। ते उन्होंने इसका की करया, विरोध किया, जलन नाल भर गए। वो चुप कर गया बेचारा, कोई गल नहीं। दूसरा प्रभु ने दर्शन दिखाया, तारे हैं, चंद्रमा, सूरज है। हालेलुया। कि सूरज, चंद्रमा, तारे, दूसरे इसके भरावां दे तारे, इसके तारे को की कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं, मत्था टेकते हैं। फिर जाता दसता है, इसका मम्मी भी इसका डैडी भी गुस्से होता है, तू की चाहना है तेरे सामने झुकी है, तू साढ़े परिवार सब तो छोटा है। हालेलुया। सब लोग इसको की करने लग गए, ईर्ष्या करने लग गए। अच्छा, ये भरावां दे नाल रहना, जेड़े नफरत करते हैं, जेड़े ईर्ष्या करते हैं, अजिहे लोगों के नाल रहना सौखी जिंदगी का कारण या सौखी जिंदगी का प्रतीक नहीं है। जिंदगी आसान नहीं है। हालेलुया। परेशान है क्योंकि सारे इस नाल की करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन ये बंदा जरा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला है, उस गल को इसको कोई मतलब
मेरा परमेश्वर मेरे नाल। चिंता नहीं करी उसने, ओहो प्रभु क्यों जा सुपना दिखाया तू, प्रभु मेरे भरा मेरे माता पिता भी मैं तो की करन लग गए। नहीं, वो कहता प्रभु कोई ना, तू मेरे नाल है, मैंने इन्ने बहुत है। एक दिन की घटना होंगी है, इसके भरा इसको मार देना चाहते हैं, लेकिन एक होंदा वो कहता नहीं ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਸਰ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸਮਾਈਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੋਤੀਫਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ना दुख है। अपने भरावां दी अपने माता पिता की विरोधता सह के आया है। इन्नी विरोधता सी कि इसके भरावां ने इसनूं बेच दिता, मार देना चाहया। ते अज जिथे अपने पिता के घर विच शान दे नाल रहिंदा सी, है ना, बिना किसी गल दे चिंता करे रहिंदा सी, अज एक नौकर बन के अपने स्वामी के घर रह रहा है। जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी दे विच दुख ही दुख भरे होए हैं। हालेलुया, है कि नहीं है? जिंदगी मुश्किलों के नाल घिरी हुई है। ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। गुलाम का मतलब तू गुलाम है, तेरी जिंदगी ते तेरा हक नहीं है, मेरा हक है, मैं तेरा स्वामी हाँ। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का जन है। बाणी च लिखा वो अपने स्वामी के घर रहिंदा सी, पर यहोवा उसने की सीगा, उसने अपने दुखों अपनी परेशानियों अपनी मुश्किलों को अहमियत नहीं दी, उन्होंने वड्डा नहीं बनाया, पर वो इस गल ते कायम रहा, इस गल ते भरोसा बनाई रखा कि मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु मेरा ओ स्वर्गीय मालिक मेरे नाल है, ते मैनूं किसी चीज की कोई चिंता या किसी चीज की कोई डर नहीं है। हालेलुया। बेशक वो दुखों के नाल घिरिया होया सी, परेशानियों के नाल जूझ रहा सी, पर उसके अंदर एक अनंत शांति सी, अनंत एक खुशी सी, जिहड़ी इस गल दे करके सी कि मेरा प्रभु मेरे नाल है, जिसने उसके सुखों उसकी परेशानियां उसकी मुश्किलों को सहना उसके लिए आसान बना दिया। हालेलुया। उसने बुड़-बुड़ करने के बजाय परमेश्वर ने भरोसा रखा, परमेश्वर की महिमा करी, प्रभु कम से कम तू ते मेरे नाल है। सारी जिंदगी प्रभु के लोगों इस गल का मतलब कोई नहीं है कि असीं दुखियां या सुखियां, पर मतलब मसीहा की जिंदगी इस गल का है कि की साडा प्रभु साडे नाल है। हालेलुया। कोई मतलब नहीं अगर मैं दुख सह रहा, कोई मतलब नहीं है अगर मैं बीमार हाँ, बड़ी गल नहीं है, लेकिन बड़ी गल यह है कि मेरा प्रभु यीशु मेरा स्वर्गीय पिता मेरे नाल है। हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रभु सारे नाल है वो साडी जिंदगी को सुखौला बनाएगा, वो साडी जिंदगी को आसान बनाएगा। दुख ते आउणगे, परेशानियां ते आउणगियां, मुश्किलां ते होणगियां, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सानू हिम्मत देगा, सानू बल देगा, सानू उन्हां दुखां उन्हां परेशानियां च भी एक अजिहे आनंद दे नाल भरेगा जिहड़ा कदे खत्म होएगा नहीं। और यूसुफ की जिंदगी का दुख, उसकी जिंदगी दी परेशानियां इतना ही खत्म नहीं हुईयां कि वो गुलाम बना दिता गया, पर उसकी जिंदगी च होर भी दुख आए। उसकी मालकिन ने उसके नाल जबरदस्ती करने की कोशिश की थी,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। और जो दोष लगाया गया, बाणी च लिखा है, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 39 ਦਾ 2 ਪੜਿਆ, 3 4 5 ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਭਾਗਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉਸਦੇ ਸਵਾਮੀ ਪੋਤੀਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ? परमेश्वर एक गुलाम के करके एक मालिक नूं आशीष दे रहा है ते एक गुलाम जदों उस ते गलत दोष लगाया जाता है जो अखा बंद करके उस ते भरोसा करता है ना, तो उसको कितने सट दिता जाता, फिर यूसुफ जेल च सुट दिता जाता है ना, कैदी बना दिता। दुख कदम नहीं होया कि गुलाम बन गया, पर आजाद ते है ना, अपनी मर्जी नाल रात को सो सकता है, अपनी मर्जी नाल खा सकता है जो मालिक तेरे बनाता है, लेकिन हुण उसको कैदी भी बना दिता। दुख घटे नहीं, लेकिन प्रभु उसके नाल रहा तो प्रभु ने उसकी जिंदगी दे विच उस आनंद नूं बनाए रखिया, उस उम्मीद नूं बनाए रखिया कि मेरा प्रभु एक दिन जरूर मेरी जिंदगी च काम करेगा, प्रभु एक दिन जरूर मेरे दुखों को, मेरी परेशानियों को, मेरी मुश्किलों को देख लेगा और इन्होंने मेरी जिंदगी चो खत्म करेगा। आज प्रभु के लोगों साड़ी जिंदगी किस गल की अहमियत है ना, बहुत सारे लोग होंगे ना प्रभु को आते हैं, चंगे हो जाते चले जाते, वापस बीमार हो गए, ओ प्रभु जी की हो गया, मैं फिर बीमार होगी, मैं फिर दुखी होगी। वो इस गल तो कदे खुश नहीं दे, प्रभु बेशक मैं बीमार है पर मैंने खुशी है कि तू मेरे नाल है। यूसुफ इस गल ते खुश सी कि मेरे भरावां ने मैनू साड़ दिता, बेच दिता, कोई गल नहीं, मेरे माता पिता ने भी मेरी गल ते यकीन कीता नहीं, कोई गल नहीं, पर मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, उन्हें मैनू छड्डिया नहीं, मेरे सब मैनू छड्ड गए पर मेरे परमेश्वर ने मैनू छड्डिया। इस गल ते वो खुश सी, इस गल ते वो कायम सी। लेकिन असं की करते हैं, दुख आता घबरा जाता, ओ प्रभु जी क्यों आ गया, प्रभु जी क्यों आ गया, प्रभु मैं तो प्रार्थना करती हाँ, प्रभु मैं संगत भी जानी हाँ, फिर क्यों प्रभु दुख आया। वो कदे नहीं कह पाते लोग कि कोई ना प्रभु दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है, मेरे लिए दुख अहमियत नहीं है, सुखों की अहमियत नहीं है, पर मेरे लिए इस गल की अहमियत है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करती हाँ जा करता हाँ, जिसनों मैं परमेश्वर मनती हाँ जा मनता हाँ, वो मेरे नाल है। आज जो लोग दुविधावां दे विच फसे हुए हैं, पूरी दुनिया जो एक उलझन दे विच पई हुई है, लोग परेशान हैं, परमेश्वर आज सानू ये सिखाना चाहता है, दुख तो थोड़े दिन ही आ सकता है, परेशानी आ सकती है, लेकिन मेरे प्यारे हो, मेरे बेटियों, मेरे बेटों, दुख तो घबराना नहीं, परेशानी तो घबराना नहीं, पर मेरे ते विश्वास रखना है कि मैं नाल है, मैं कदे छड्डण वाला परमेश्वर नहीं हाँ, ते भरोसा रखना है जो परमेश्वर साडे नाल है, पर प्रभु यीशु साडे नाल है, एक दिन जरूर आएगा, वो साडी जिंदगी को बदल देगा, वो साडे दुखों को देखेगा, परेशानियों को देखेगा, मुश्किलों को देखेगा, बीमारियों को देखेगा, ते प्रभु साडी जिंदगी चो ना सब खत्म कर देगा। आमीन, हालेलुया। यूसुफ उसकी परेशानी बढ़ती गई, उसका दुख बढ़ता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ती गई, पर खुशी की गल है उसके दुख, उसकी परेशानियां, उसकी मुश्किलें सदा दे लई उसके जीवन में बनिया नहीं रही, सदा नहीं बनिया रही। एक दिन आया परमेश्वर ने उसको जेल चो कटिया, कैद खाने चो कटिया, परमेश्वर ने उसको उस देश का, उस राज का है ना मुख्यमंत्री बना। बाणी च लिखा है परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया, क्यों पूरे राज दे विच
राजे तो बाद दूसरे नंबर का बंदा हो गया। हालेलुया। कितने नंबर का हो गया? दूसरे नंबर का। पहली राजे नहीं चलेगी, उस तो बाद किसी होर दी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? यूसुफ नहीं चलेगी। क्यों होया? क्योंकि दुखा नूं देख के घबराया नहीं, क्योंकि वह परेशानियां नूं, बीमारियां नूं, मुश्किलों नूं देख के बुड़बड़ाया नहीं। उसने अपनी दुखा, परेशानियां, मुश्किलों, बीमारियां नूं अहमियत नहीं दी। इन्हां सब नूं परमेश्वर तो वड्डा नहीं बनाया। वो इस गल ते कायम रहा, कम से कम मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, वो मैनूं कदे नहीं छड्डेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अधिकारी है, वो इतना जरूर इन सब चीज़ों मेरी जिंदगी चो की कर देगा, खत्म कर। ते अजिहा भरोसा, अजिहा विश्वास, अजिही दृढ़ता परमेश्वर साडे तो चाहता है। प्रभु अपनी पूरे संसार दे विच बसी कलीसिया तो चाहता है कि कलीसिया विश्वास करे प्रभु साडे नाल है, वो ना सानू कदे छड्डेगा ना कदे त्यागेगा। कलीसिया इस गल में अहमियत देवे कि परमेश्वर साडे नाल है और परमेश्वर साडी जिंदगी नूं देख रहा है, साडियां स्थितियां नूं, साडियां मुश्किलां नूं, साडे दुखां नूं, साडियां परेशानियां नूं देख रहा है कि दिन आएगा वो सानू ना सब तो की करेगा, सदा दे लई छुटकारा देवेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं और तुसी किसी बीमारी, किसी परेशानी, किसी मुश्किल, किसी पीड़ा का सामना कर रहे हो सकते हैं, पर परमेश्वर साडे नाल गल करता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपने दुख को, अपनी परेशानी, अपनी इन्हां चीज़ों को ज्यादा अहमियत ना दें। ये छोटियां चीज़ां ने, मैं इन्हां सब नूं हराया है सलीब दे उत्ते। इन्हां दा कोई अधिकार नहीं है, ये कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। मैं अधिकारी हाँ, मैं शक्तिशाली हाँ, मैं जितया हुआ हाँ। मेरे ते विश्वास करो, मेरे ते भरोसा करो कि प्रभु यीशु बड़ा है, प्रभु यीशु मेरे नाल है, ते वो एक दिन मैनू जरूर इन्हां सब तो आजाद कर देगा, सदा के लिए आजाद कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आओ उसी अपनी अखां बंद करिए, प्रभु देखिए। स्तुति हो मेरे मालिक जी, तेरा धन्यवाद यीशु, स्तुति हो मेरे परमेश्वर जी, आराधना मेरे मालिक, धन्यवाद परमेश्वर।